मेरे अजीजों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और उसकी दया और शफकत की वजह से हम एक बार फिर आज आपसे मिल रहे हैं। जब मैं बहुत छोटा था, शायद मैं 10-12 साल का होऊंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हम अपने दादी के घर गए हुए थे। और दादी के घर में तो आपको पता कितना प्यार मोहब्बत मिलता है, और आपको भी ज़रूर याद आएगा। शायद आपकी दादी आपके साथ नहीं, हमारी दादी भी खुदा के पास है अब। वो बहुत ही प्यार, कभी जैम बना रही हैं, पता नहीं क्या क्या बना के हमें खिलाती थी। कभी ये नारियल की टॉफ़ी बनाती थी गज़ब की। और वहाँ बड़ा मज़ा करते थे जब हमारे पिताजी और मम्मी लेके जाते थे हमें। हम भाई लोग खूब खेला करते थे वहाँ पे। बहुत बड़ी हवेली थी उनकी जालंधर में। तो वहाँ पे एक दिन क्या हुआ, मेरे से ना एक शीशे का जार टूट जाता है। अरे बाबा, मैं तो डर गया पूरी तरह। अरे क्या करूँ क्या करूँ? वो बचपन की बात है ना, बचपन की बात, और डर गया मैं। तो मैंने क्या करा, एक बड़े बड़े पलंग होते थे, उसके नीचे जाके छुप गया मैं। छुप के मैं इतना डरता रहा, पता नहीं दादी क्या बोलेंगे, हमारे पिताजी क्या बोलेंगे। मेरे से वो सामान टूट गया। वो शीशे की जो शीशी थी वो बिल्कुल टूट गई, जिसमें सामान रखते हैं। पता नहीं कैसे मेरे से टूट गई, मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी दोस्तों। और मैं डर गया, मेरा ज़मीर मुझे काट रहा था। और डर के उस डर के आंचल उड़ के मैं बैठ गया और पलंग के नीचे चला गया मैं। और वहाँ जाके छुप गया, और अपनी जो छोटी गाड़ी के साथ में जो खेलता था, जो हमारी कार होती थी, हमारे अंकल ला के देते थे, वो कार को मैंने ऐसे दबा दबा के अपने दांत में उसको भी खराब कर दिया डर के मारे। फिर बाद में हमारे पिताजी ने कुछ नहीं बोला, दादी ने कुछ नहीं बोला। पलंग के नीचे छुपा हुआ था मैं। दोस्तों, आप कहाँ छुपेंगे मेरे दोस्तों? आप कहाँ छुपना चाहते हैं? आप कहाँ छुपोगे? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमने भी गलत काम किया हुआ है। मेरे से तो शीशा टूट गया है, मेरे से तो वो चीज़ टूट गई, वो शीशे का जार टूट गया, और मैंने गलत किया, और मैं छुप गया पलंग के नीचे। फिर भी हमारे माँ बाप को पता था कि मैं नीचे छुपा हुआ हूँ। और एक अजीबोगरीब मोहब्बत और प्यार थी, और ऐसा प्यार जिसमें उन्होंने मेरी गलती को माफ़ कर दिया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, हमने भी परमेश्वर के नियमों को तोड़ा हुआ है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपने कई दफ़ा शायद सुना हो उसको, पर उस पर तवज्जो नहीं दिया आपने, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। सूरज फिर भी उगता है, फिर गुरूब होता है, और आपकी ज़िंदगी ऐसी चल रही है। सुबह होती है, शाम होती है, और इसी तरह ज़िंदगी तमाम हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याद रखें कि हमने परमेश्वर के सारे नियमों को तोड़ा हुआ है। बाइबल बताती है, जो 10 नियम खुदावन ने अपने उंगली से लिखकर मूसा को दिए थे, वो नियम जो है, अगर आप पढ़ेंगे 10 कमांडमेंट्स, कहते हैं पूरी दुनिया के जो जुडिशरी है, जो लॉ है, पूरी दुनिया का जो लीगल सिस्टम है, वो इन्हीं 10 सिद्धांतों पे, 10 आज्ञों पे आधारित है। कोई भी कंट्री क्यों ना हो, कोई भी कंट्री, अगर आप उसका निचोड़ निकालेंगे, वो 10 नियम निकल के आएंगे उसमें से। ये खुदा का कलाम है, और खुदा ने अपनी उंगली से लिखा। सोचिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और एक ये हमें बताता है, 10 नियम हमें बताते हैं कि हमने हर एक नियम तोड़ा हुआ है खुदावंद का। और नियम का तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? जो, अगर आप रेड लाइट क्रॉस करी तो आपने गलती करी, आपने कानून तोड़ा, और कानून तोड़ने से सजा तो मिलेगी, आपको चालान तो जरूर होगा मेरे अजीजों। पर मैं बताना चाहता हूं कि हमने हर एक परमेश्वर का नियम तोड़ा है। हर एक रेड लाइट क्रॉस करी हमने। परमेश्वर ने जो हमें, जो सीमाएं दी हैं, जो हमें रूल्स दिए हैं, जो अपने कमांडमेंट्स दिए हैं, और हर एक को हमने तोड़ा है। और सबसे बड़ा कमांडमेंट किया है कि अपने खुदावंत को, अपने परमेश्वर को अपने पूरे दिल, पूरे मन और पूरे समझ और अपनी पूरी ताकत से तू मोहब्बत और प्रेम कर, और अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम कर। वो भी हमने तोड़ा हुआ है। सबसे बड़ा कमांडमेंट भी तोड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक नियम तोड़ा हुआ है हमने। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है, तो हमारे मन में एक डर है। हमारा ज़मीर हमें नहीं छोड़ता। जो चीजें आपने बचपन में भी करी है, अजीजों गौर से सुनिए इस बात को, जो चीजें आपने बचपन में की हैं, जो शायद किसी ने देखा नहीं हो, शायद आपके मम्मी डैडी ने नहीं देखा हो, आपके भाई बहन ने नहीं देखा हो, किसने देखा है? परमेश्वर, जो सर्वज्ञानी है, ओमनिशेंट गॉड,
और उसने हर एक चीज हमारी जिंदगी के बारे में जानता है, और परमेश्वर, हमारी जिंदगी परमेश्वर के सामने खुली किताब की तरह है, कुछ चीज छुपा नहीं उससे। और बचपन से, लड़कपन से जवानी और बुढ़ापे तक एक एक चीज परमेश्वर को पता है। मेरे अजीजों, हम जब जो उल्लंघन करता है परमेश्वर के नियमों को, उसको हम पापी कहते हैं। बाइबल बताती है रोमियो 3:23 में कि हर एक ने पाप किया है। क्लियर है ये बात, बिल्कुल, उसमें कोई ग्रे एरिया है ही नहीं। हर एक ने पाप किया है। ऑल हैव सिन्ड, ऑल हैव सिन्ड, एवरीबॉडी। कोई भी आपका कलर क्यों ना हो, कोई भी जाति क्यों ना हो, कोई भी कंट्री से क्यों ना हो, और किसी भी जगह, और कोई भी आपका कास्ट क्यों ना हो, जैसी भी जाति क्यों ना हो आपकी, कोई भी जात के क्यों ना हो आप, जैसी भी जितनी बड़ी डिग्रियां ली हो आपने, जो भी कुछ आपने अचीव करा हो, खुदा बताता है कि हर एक ने गुनाह किया है और हर एक उसकी महिमा से रहित है। We have all fallen short of God's holy standard। दोस्तों, अगर ये हाल है, परमेश्वर का वचन ये भी हमें बताता है कि the soul that sinneth shall surely die। जो पाप करता है एक दिन मृत्यु मिलेगी उसको। पाप की मजदूरी मृत्यु है, गुनाह की मजदूरी मृत्यु है, और वो अनंत काल की मृत्यु है। दो मृत्यु के बारे में परमेश्वर के कलाम में लिखा है। पहली मृत्यु जब शारीरिक मृत्यु, जब शरीर और आत्मा जुदा हो गए तो आदमी मर गया। अभी रिसेंटली किसी के जनाजे पे मैं गया था, किसी की फ्यूनरल पे, और हमने देखा उसकी बॉडी ऐसी पड़ी हुई कॉफिन में। और दोस्तों, वो दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु वो है जहां अमर आत्मा, जिसको ना आप डुबा सकते हो, ना गोली मार सकते हो, ना उसको आप जला सकते हो, और ना डुबा सकते हो, वो अमर आत्मा, वो अमर आत्मा दो ही जगह जाएंगी। अगर पाप और गुनाह से आप पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे, क्योंकि रास्ता एक ही है, जैसे हमने हमेशा बताया आपको, तो आप स्वर्ग में जाओगे। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देंगे और अपने गुनाहों में मर जाओगे, तो बाइबल बताती है, और खुद प्रभु यीशु मसीह के खुद अल्फाज है कि एक ऐसी जगह है जिसको आग की झील कहते हैं, जिसको नर्क कहते हैं, जिसकी आग एक लिक्विड फायर है। वो आग की एक झील है दोस्तों, जहां का अंधकार कभी खत्म नहीं होगा, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरेगा, और जहां दांतों का पीसना और अनंत काल का रोना होगा। कैन यू इमेजिन वीपिंग फॉर इटर्निटी, gnashing your teeth for eternity? क्या आपने सोचा इसके बारे में? इसकी संजीदगी, इसकी सीरियसनेस को कभी आपने अपने दिलो दिमाग में उतारा है कभी? मेरे अजीजों, हमने खुदा के सारे नियमों को तोड़ा है। वो एक न्यायी परमेश्वर है, इज द जस्ट गॉड। हम ब्राइब देके, रिश्वत देके खुदा के हजूरी स्वर्ग में नहीं जा सकते मेरे अजीजों, नहीं जा सकते हम। एक ही है राह, हक और जिंदगी। देयर इज ओनली वन वे, ट्रुथ एंड द लाइफ दैट कैन टेक यू टू हेवन, और वो प्रभु यीशु मसीह है मेरे दोस्तों। अगर ये हाल है तो कहां भाग रहे हैं आप छुपने के लिए? क्या खुदा से आप छुप सकते हैं? क्या खुदा से आप भाग सकते हैं? योना नबी ने कोशिश करी, खुदा ने बोला तू जा निनेवे जा, और वो टार्शीश चला गया। खुदा फिर से लाइन पे लेके आया उसको, एक मछली के द्वारा, एक वेल मछली के द्वारा। आप जानते हैं उस कहानी को। और क्या आप खुदावन से भाग सकते हैं? कोई ऐसी जगह है इस कायनात में, इस यूनिवर्स में, जहां आप परमेश्वर से छुप सकते हैं? मेरे अजीजों, नहीं, नहीं, नहीं छुप सकते। आप नहीं छुप सकते, नहीं छुप सकते। वेयर आर यू ट्राइंग टू हाइड? आपको पता है, जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया, जब उन्होंने वो फल खा लिया जो प्रभु ने कहा था इस पेड़ का फल मत खाना, पर शैतान ने वर्गलाया, उनको टेम्प्ट किया और उसने खा लिया। हव्वा ने फिर अपने पति को दिया, आदम को, और उसने भी खा लिया। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, और पहले मनुष्य का ना आज्ञाकारी होने से खुदा के कलाम में लिखा है मृत्यु, पाप हुआ, पाप, और सिन एंटर्ड, और पाप के सबब से मृत्यु लागू होगी पूरे मानव जाति पे। पहले मनुष्य को कभी नहीं मरना था मेरे अजीजों, नहीं मरना था। एक जुदाई आ गई, जुदाई आ गई, वो पवित्र पाक खुदा और हम गुनहगारों के बीच में जुदाई आ गई। कहां छुपोगे आप?
परमेश्वर उस दिन पुकारता है, आदम आदम आदम। वो छुपे हुए थे, उन्होंने देखा वो नंगे हैं, छुप गए वो लोग, छुप गए वो लोग। आज भी खुदावन पुकार रहा है। दोस्तों, कब तक छुपे रहोगे? उसकी आंख सब देख रही है, वो सब जानता है आपके बारे में, सब कुछ जानता है। और एक बड़ी खूबसूरत आयत मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत आयत है। और वो खूबसूरत आयत भजन संहिता 119 में है। और यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 119 और उसके 114वें पद में यूँ लिखा है, इंग्लिश में इस तरह है, बड़ा खूबसूरत दोस्तों। उसमें लिखा है, Thou art my hiding place. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. और हिंदी में क्या है मैं आपको बताता हूँ, बड़े खूबसूरत है। यहाँ पे लिखा है, तू मेरी आड़ और ढाल है, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है, मेरी आशा तेरे वचन पे है। तू मेरी आड़ है, तू मेरी छिपने की जगह है मेरे खुदावंद, तू मेरी छिपने की जगह है मेरे खुदावंद। दोस्तों, कहां भाग रहे हैं आप? मां का आंचल ढूंढ रहे हैं, या आप धर्म के आड़ में अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अपने रुतबे, अपनी पावर और अपना दर्जा, अपनी डिग्रीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने अपने ही नॉलेज की दीवारें बनाई आपके आसपास और उसके अंदर आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, क्या आपके अच्छे कर्म, अच्छे काम, गुड वर्क्स, क्या उसकी आड़ में आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, एक दिन सामना होगा उस खुदावंत का, ये जीवन का सफर एक दिन खत्म होगा। और एक दिन जो आपके पीछे भाग रहा है, जो मौत है, मौत, मृत्यु, ही विल ओवरटेक यू वन डे। वो एक दिन आपको कैचअप कर लेगा। और एक दिन ये जिंदगी का सफर, ये जो हम परदेसी हैं, ये जिंदगी का सफर एक दिन अचानक ही खत्म हो जाएगा, अचानक खत्म हो जाएगा। डेथ विल ओवरटेक यू वन डे माय फ्रेंड्स, और वेयर यू आर हाइडिंग इट विल फाइंड यू देयर। बाइबल में लिखा है, याद रखें उस दिन जब जिंदगी खत्म होगी, योर सिंस विल फाइंड यू आउट। तुम्हारे गुनाह तुम्हें ढूंढ लेंगे उस दिन, जब तुम अपने परवरदिगार, अपने सृष्टिकर्ता, अपने बनाने वाले के सामने जब आप खड़े होंगे, योर सिंस विल फाइंड यू आउट। तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे उस दिन। दोस्तों, कहां छुपने की कोशिश कर रहे हैं आप? एक है छुपने की जगह, और वही मैं आपको बताना चाहता हूं, ही इज आवर हाइडिंग प्लेस। और वो कौन है? वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। यीशु का मतलब जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, उधार देने वाला। मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, द अनॉइंटेड वन, द सेंट वन। वो जो खुद परमेश्वर है, देहधारी हुआ, मनुष्य का चोला पहना उसने, वो आया है इस दुनिया में इमैनुअल बन के। इमैनुअल का मतलब गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे संग। वो आया, उसने हमारे बीच में डेरा किया। और जितने भी नियम हमने तोड़े हैं, जितने भी गुनाह के बड़ी फहरिस्त क्यों ना हो हमारी है, जितने भी हमने पहाड़ जैसे गुनाह इकट्ठे करके अपने जीवन में बड़ी बड़ी लिस्ट क्यों ना हो, वो हर एक गुनाह का सजा हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। ओ हमारा खुदावंद कितना प्रेमी है, वो उसके प्रेम अनंत काल का प्रेम है। गुनहगार से कौन प्रेम करेगा? किसी धर्मी के लिए तो कोई अपनी जान दे दे, प्रभु के वचन में लिखा है, पर कोई गुनहगार के लिए अपनी जान देगा? हरगिज नहीं, इम्पॉसिबल। Who will die for an unrighteous sinner? But peradventure for a righteous man someone will die. कोई मान ले, अपनी जान की बाजी लगा ले, लगाते हैं लोग। गुनहगार के लिए कोई लगाएगा? कोई आपके बदले में सजा उठाएगा? आपके बदले में फांसी लगेगा? आपके बदले में सलीब पे जाएगा? नहीं, नहीं दोस्तों। कहने वाले बहुत है, करने वाला कोई नहीं, सिर्फ एक। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने, जो खुद परमेश्वर है, जो मानव चोला पहन के आया, उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने अपनी जान दे दी। वो मारा गया, गाड़ा गया,
तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह एक जीवित उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह कोई मरा हुआ, कोई ऐसे मरा हुआ कोई नबी या मरा हुआ टीचर नहीं है। वो एक जीवित परमेश्वर है और उसने अपना खुदा होना साबित किया जब वो तीसरे दिन मरने के बाद जी उठा। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और कोई रास्ता नहीं मेरे अजीजों, और कोई रास्ता नहीं, और कोई छिपने की जगह नहीं है मेरे दोस्तों। कहां भागोगे? मैं तो आपसे इल्तिजा करता हूं, I beseech you by the mercies of Christ। खुदा की रहम की मैं आपसे भीख मांगता हूं, भीख मांग के बोलता हूं आपको। दोस्तों, उसकी आड़ में आ जाओ, अपना जीवन उसको दे दो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। आपकी छिपने की जगह वही है। सलीब के पास आ जाओ, उसके कदमों में गिर जाओ आज, और उसको अपना नजात दहिंदा और अपना खुदावंद करके ग्रहण कर लो मेरे अजीजों, ग्रहण कर लो। बाइबल की एक खूबसूरत और आयत है, नीति वचन में लिखा हुआ है 10वें और 12वें पद में, प्रोवर्ब्स 10:12 में लिखा, लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। जो मोहब्बत है, प्रेम है, इलाही मोहब्बत, ईश्वरी मोहब्बत कई पापों को, एक शायद आपकी गुनाह एक सागर की तरह क्यों ना हो, फिर भी वो उसका जो मोहब्बत है, दैट विल एनवेलप यू, वो आपको कवर कर लेगी, वो आपको छुपा लेगी। और उसका लहू, बेशकीमत लहू जो उसने कलवरी क्रूस पर बहाया आपके लिए और मेरे लिए, वो हमारे पाक साफ कर देता है और हमें कवर कर देता है। He covers us by his precious blood। दोस्तों, एक ही है जो हमारे लिए मारा गया, एक ही है जो मर के जी उठा, और एक ही है जिसके पास अथॉरिटी, अधिकार है गुनाहों को माफ करने का, क्षमा करने का। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्य के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जहां इंसान अपने गुनाहों से, पापों से माफी पा सके या बच सके। दोस्तों, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। उसकी मोहब्बत आपके सारे गुनाहों को कवर करता है। His love covers a multitude of your sins। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका वादा है कि जो कोई मुझ पास आएगा मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, है। और वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा, नरक में नहीं जाएगा, अनंत जीवन पाएगा। दोस्तों, आज ही भागो उसके पास, अपना विश्वास उस पर लाओ। ओ उसकी मोहब्बत के आड़ में आ जाओ। ओ एंटर into the hiding place of his love and mercy and grace today। दोस्तों, आ जाओ उसके पास। वो बचपन की बात जब आप मम्मी के पास भागते थे, आज भी भागिए आप। आज मम्मी नहीं है, आज वो खुदावंद है आपके सामने, जिसने आपके लिए ऐसी मोहब्बत करी कि अपनी जान दे दी और जी उठा। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। He loves you very much। वो वेट कर रहा है, आ जाओ, उसको अपने छिपने की जगह बना लो और वहीं पे आपके पाप क्षमा होंगे। और अगर आप उसको ये छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे खुदावंद, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। ओ मैंने बहुत पाप किए प्रभु, forgive my sins Father। खुदावंद मुझे माफ कर दो। मैं विश्वास करता हूं पूरे मन से कि आप मेरे पापों के लिए सलीब पर मारे गए, अपना बेशकीमत लहू बहाया प्रभु, आपको दफना दिया गया, तीसरे दिन जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं और आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ। प्रभु जी मैं आप में छुपना चाहता हूं, मैं आपकी आड़ में आ रहा हूं प्रभु।
जैसा मैं हूँ प्रभु जी, मैं आ रहा हूँ प्रभु, मुझे छुपा लीजिए, अपने लहू में ढांप लीजिए, अपनी मोहब्बत से मुझे कवर कर लीजिए प्रभु, मैं आ रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो फिर क्या हुआ है? वो ये हुआ है, कुलोसियों उसका 3 अध्याय और उसके 3 वर्ष में क्या लिखा है कि हम वी आर हिड विथ क्राइस्ट इन गॉड। वाओ, ब्यूटीफुल। और हिंदी में इस तरह है, बड़ा खूबसूरत आयत है, और वो इस तरह लिखा है हिंदी में, मैं आपको हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। वो ये है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अरे कितनी बड़ी बात है ये, सुनिए। और यहां लिखा है कि हमारा जीवन, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्या लिखा है? आवर लाइफ इज हिड विद क्राइस्ट इन गॉड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने प्रभु को आज ग्रहण किया है, आप मसीह में छुप गए हैं और मसीह परमेश्वर है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं, वेलकम टू द हाइडिंग प्लेस। आइए, निमंत्रण है आपको कि इस खूबसूरत छुपने की जगह वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके पास आ जाइए और छुप जाइए उसमें, और वो मोहब्बत, वो शांति, वो खुशी, पापों की क्षमा और अनंत जीवन